तो बच्चों आज हम लोग वीडियो में ये जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम लोग स्क्वायर रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में स्क्वायर्स वाला सब पर जो स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये सब लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसका आगे का जो पोर्शन है स्क्वायर रूट्स, आज हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये जैसे इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए, जैसे कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इन नंबर को ये स्क्वायर्स लिखे हुए। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इनमें स्क्वायर रूट्स क्या, जैसा कि अभी तक जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4, तो सही, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, सही। तो स्क्वायर रूट में क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अभी तक हम लोग ये जो था ये हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, इधर की जो संख्या थी वो जानते, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 9 की वैल्यू हो गई 3, रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई 5, सही। अब जो जिस नंबर के स्क्वायर्स होते थे उन्हीं स्क्वायर, ये स्क्वायर्स किस नंबर के हैं तो वो हम लोग जानेंगे। और ये जो नंबर थे इन्हें हम लोग ऐसे सिंबल में ऐसे या ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 25 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 अगर तो हम लोग कहते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सही। तो हम लोग क्या, ये होता है, ये हम लोग का रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रूट में 25 होगा, इसकी वैल्यू होगी 5, सही। या फिर इसमें होगा 5 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 5 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होगा, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और रूट, सही। तो आप समझ गए होंगे, जैसे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट हमको फाइंड का उसे हम लोग इस सिंबल में लिखेंगे। ये जो सिंबल है इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसी का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, सही बच्चों। तो आप ये स्क्वायर रूट समझ के होंगे। और ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो नंबर लिखे इनके स्क्वायर्स ये लिखे हुए, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स ही हटा दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स। तो ये अब हम लोग इन्हें क्या बनाए, स्क्वायर रूट्स बनाए दे रहे हैं, सही। तो जैसे 4 9 16 25 36 49 64 18 100 21 ये हो गया। जैसे कि अंडर रूट 4 मतलब कि रूट 4 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू रूट 4 है, हमने रूट 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। रूट 9 की वैल्यू कितनी है 3 है। रूट 16 की वैल्यू कितनी है 40। तो जिस नंबर का जो स्क्वायर रूट था वही उसी नंबर का स्क्वायर रूट कितना वही नंबर हो जाएगा, नहीं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट क्या है। तो अब हम लोग आप जान रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, सही। स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। अब हम लोग वो हमने आपसे बोल दिया कि 49, रूट 49 की वैल्यू कितनी है, रूट 49 की वैल्यू कितनी, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 क्या 49, 7 का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, सही। अब हमने आपसे बोल दिया रूट 289 किसकी वैल्यू है, सही। अब हम लोग जानते हैं कि 289 17 का स्क्वायर है, 17 का जो 17 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो इतनी वैल्यू होगी 289, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, सही। तो बच्चों आप आई होप आप स्क्वायर रूट समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट्स को हम लोग कौन कौन सी ट्रिक है, सही, जिनसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 ट्रिक है जिससे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, सही बच्चों। तो नंबर 1 पहली हम लोग की ट्रिक कौन सी है, पहली ट्रिक हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन।
पहली ट्रिक है हम लोग की रूट फाइंड करने की। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सही, ये हम लोग की पहली ट्रिक है। इसमें क्या, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स एंड थ्रो द रिपीट। इसमें होता है कि हम लोग का कोई नंबर दिया गया है, जैसे कोई नंबर दिया गया है जिसका हम लोग को रूट फाइंड करना है। सही, उसे फाइंड करने के लिए हम लोग उसमें ऑड नंबर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी ऑड नंबर होंगे उन्हें एक एक करके माइनस करते चले जाएंगे, जब तक कि हम लोग मतलब सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, जब तक कि जीरो हम लोग को नहीं मिल जाता है। सही, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करना है, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। सही, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करना है। हम लोग सपोज दैट हम लोग क्या, उनके पास कौन सी वैल्यू है, √81। सही, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करनी है, फाइंड करनी है। अंडर रूट की वैल्यू हम √81 की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट के तो इस ट्रिक से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। सही, अंडर रूट यही तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये गिवन है तो 81। अब हम लोग का पहला ऑड नंबर कौन सा है, पहला ऑड नंबर हम लोग का कौन सा है, पहला ऑड नंबर हम लोग का हो गया 1। तो सबसे पहले हम लोग कितने, 81 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 80। सही, ये हम लोग की ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 81 माइनस 80 हो गया, ये हो गया पहला ऑड नंबर लेस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 80, अब हम लोग क्या करेंगे 80 माइनस, अब 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है, 3। सही, 80 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 77। सही, 77। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 77 माइनस, अब 3 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, 5। 77 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 72। सही, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग 72 माइनस 5 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 7। तो 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 60। सही, 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 60। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 60 7 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 9। सही, अब यहाँ पे हम लोग की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 65 इतना था। सही, 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 65 होगा। तो 65 माइनस 9, 7 के बाद अगला ऑड नंबर कितना है, 9 है, तो 9 कितना हो जाएगा, 56। अब हम लोग क्या करें, 56 माइनस 9 के बाद अगला ऑड नंबर कितना हो जाता है, 11। सही, अब इसके बाद 56 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 45। सही, 45 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा हो गया, 13। सही, तो 13 हो गया। तो 45 माइनस 13 कितना हो गया, 32। सही, 32 माइनस 15, 13 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है, 15 आता है। तो इसमें 32 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 17। सही, अब 17 माइनस 15 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, 15 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 17 है। 17 माइनस 17 बराबर हो गया 0। सही, अब ये हम लोगों ने कर दिया, 1 से स्टार्ट किया 17 तक आए। सही, तो अब यहाँ पे 0 आ गया, अब आगे तो अब आप कहेंगे अब हमने ये तो कर लिया, अब इसमें हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि 81 का इसमें स्क्वायर हम लोग कहाँ दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने टर्म में हम लोगों ने ये यहाँ 0 लेकर आए, यहाँ पे कितने टर्म हम लोगों ने किए। पहला टर्म है, पहला 1 ऑड नंबर वाला पहला टर्म हो गया, फिर 3 वाला हो गया दूसरा, फिर तीसरा, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है।
1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। सही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। इस पे 9 स्टेप थे। कितने टोटल स्टेप कितने हो गए? टोटल स्टेप कितने हुए? 9 हो गया। सही। और 9 का स्क्वायर होने का कितना होता है? 9 का स्क्वायर कितना है? 9 इंटू 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 का 81। सही। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9। 81 बराबर 9। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आए बच्चों आप ये समझ लो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सबट्रैक्शन। सही। तो इसमें हम लोग क्या कि जो नंबर दिया गया है उस नंबर से हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी और नंबर होंगे उन्हें टर्म टर्म सब स्टेप टू स्टेप में माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो हम लोग कितने टर्म में वो 0 आया उन्हें हम लोग काउंट कर लेंगे। और जो नंबर वो होगा जितने नंबर्स मतलब जितने स्टेप्स में वो 0 आया होगा उतने स्टेप ऑफ नंबर्स का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो ये जो स्क्वायर रूट जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं वो उसी का हम लोग का स्क्वायर रूट होगा। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग का होगा √49। इसका हम लोग को फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 49 माइनस 1 बराबर 48। सही। पहला ऑड नंबर हो गया 48 ले लेंगे। 48 माइनस 1 के बाद कितना गया 3 आ गया। सही। अब इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 45 46 47 48 तो मतलब हो जाएगा 45। सही। अब 45 माइनस 5 3 के बाद अगला ऑड नंबर कितना है 5 है तो ये हो जाएगा उनका कितना 40। 40 माइनस 5 के बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सही। अब यहाँ पे हो जाएगा उनका कितना हो जाएगा 30 33 34 35 36 37 38 39 40 ये 33 हो जाएगा। सही। अब 33 माइनस 8 हम लोग कर देंगे। 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा 33 माइनस 8 3 चला 25। सही। 25 माइनस 8 के बाद कौन सा नंबर आता है हम का सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा यहाँ पे 9 होगा। 1 3 5 7 9 होगा यहाँ पे। 8 तो और नंबर है ही नहीं तो यहाँ पे 3 हो गया 30 फिर आ जाएगा हम लोग का 24। सही। तो 24 माइनस 11 24 माइनस 11 13 हो गया। सही। अब 13 माइनस 11 के बाद कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा हो गया 0। सही। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितने टर्म हुए। अब हम लोग देख लें इसमें कितने टर्म हुए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गए। टोटल टर्म कितना हो गए 7 हो गए। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। सही। रूट 49 का वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई तो कितना हो गया 49 बराबर 7। ये हो गया कितना हो गया ये हो गया आंसर। तो आए हो बच्चों आप ये जो रिपीटेड सबट्रैक्शन की जो ट्रिक है ये आप समझ गए कि इसमें केवल आपको 1 से लेके जब लास्ट तक जब तक 0 नहीं आता केवल आपको और नंबर से सबट्रैक्ट करते चले जाना और जो टर्म्स होंगी वही नंबर का
स्क्वायर रूट होगा। सही, आई होप बच्चों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की, इस स्क्वायर रूट फाइंड करने की। तो हम उनकी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टर। ये हम लोग क्या है, सेकेंड है। तो हम लोग क्या, प्राइम फैक्टर, जैसे कि कोई नंबर दिया गया उसका हम लोग प्राइम फैक्टर करके हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसके स्क्वायर रूट हम लोग उसका फाइंड करेंगे। तो जैसे कि क्या, हम लोग को जैसे कि कोई नंबर दिया गया है 256, इसका हम लोग क्या स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सही, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और फिर कितना आ गया, 2 2 जा 4, 32 आ गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। सही बच्चों, 2 2 जा और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये आ गया हम लोग के पास, ये हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 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 2। अब हम लोग कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, अब इसमें 8 टर्म है, 8 टर्म में इसके फैक्टर हुए, और सारे फैक्टर कितने हैं, 2 से फैक्टर हुए। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे जिसमें सेम डिजिट्स होंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, 4 पेयर बन गए। सही, 4 पेयर ये बन गए, प्लस 4 पेयर इसमें बन गए। अब 4 पेयर में से सब में हम लोग एक एक डिजिट ले लेंगे। जैसे कि इस पेयर में से 2 ले लिया, इससे 2 ले लिया, इससे 2 ले लिया। सही, ये ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सही, टू 2 जा 4। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा दी, इंटू और 4 4 जा 16। सही, 4 4 जा 16, और ये इसका क्या है, इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है। सही, तो 16 आ गई, ये स्क्वायर चल रहा है, या फिर इसका स्क्वायर हटा दो, ये 16 आ गई। तो 16 ये किसकी वैल्यू है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। सही, तो √256 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो आप आई होप बच्चों आप ये प्राइम फैक्टर वाला भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सही, तो हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, √324। सही, 324 ये हम लोग देखते हैं। तो 324 का इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं, इसका कितना प्राइम फैक्टर से। तो 324। सही, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसके फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। सही, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। सही, इतना ही तो है।
सही, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और फिर इधर बचता है 2, 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, सही, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया, हम लोग के इसके हम लोग पेयर्स उठा लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म में 1 2 3 4 5 6, सही। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनके हम लोग बनाएंगे पेयर, क्या बनाएंगे, पेयर, ये 3 पेयर हो गए इसमें, तो इसके तीनों से हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट उठा लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। अब इनकी आपस में लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 18, सही, 6 3 जा 18, सही। तो इसका अंडर रूट 3 2 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 18, सही बच्चों, समझ गए आप। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, प्राइम फैक्टर से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक हम लोग की क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगली हम लोग की ट्रिक क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगली ट्रिक कौन सी है, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सही। आज हम लोग जानेंगे कि जो डिवीजन मेथड है उससे हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि सपोज दैट हम लोग के पास कोई नंबर दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया है, 259, और सॉरी 529, ये दिया गया, इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग क्या करना फाइंड, हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो हम लोग कैसे, इसका मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 529, तो इसकी जो ट्रिक होती है, इसमें जो नंबर होता है इसमें हम लोग को पेयर बनाने होते हैं, दो दो के पेयर बनाए, 2 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। ये पेयर हमेशा यूनिट डिजिट पीछे से स्टार्ट होते हैं, तो पीछे से हम लोग नंबर, पहला एक पेयर ये हो गया 2 डिजिट का, फिर ये बचती है सिंगल डिजिट से एक पेयर। अगर जैसे मान लो इसमें 4 3 6 7 8, इसमें ये नंबर दिया गया, तो इसके हम लोग यूनिट डिजिट से पेयर कैसे बनाएंगे, एक ये पेयर हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, फिर ये सिंगल पेयर हो जाएगा, सही। तो पेयर हमेशा पीछे से यूनिट डिजिट से बनते हैं, तो इस पे एक पेयर 29 का होगा, एक पेयर 5 का हो गया, सही। तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 5, या तो हम लोग एक ऐसा स्क्वायर देखे, ऐसा नंबर देखे जिसका स्क्वायर 5 हो या फिर 5 से छोटा हो, सही। तो हम लोग देखेंगे 2 2 जा 4, सही, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना तो 9 होता है, तो 9 बड़ा है 2 और 4 छोटा है, तो हम लोग क्या करें, 2 2 जा, एक 2 यहाँ होगा, एक 2 यहाँ लिखा जाएगा, और 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, सही। फिर से हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 1, सही, 1 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ये यहाँ पे जो 2 है, अब ये जो ऊपर जो नंबर है, ऊपर जो नंबर है उसे यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड, सही, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड, तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 4 हो गया, सही। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा पेयर उठा लेंगे। यहाँ पे डिवीजन में हम लोग सिंगल डिजिट उठाते, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा पेयर ले लेंगे, तो पूरा पेयर कितना हो गया 29, तो यहाँ पे कितना हो गया 129, सही, 129 हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर ऐसा नंबर लिखेंगे, ऐसा नंबर आना चाहिए कि उसी नंबर से अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कराएं तो या तो 129 आना चाहिए, सही, या तो 129 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज डेट जैसे कि ये नंबर है, अगर यहाँ पे अगर हम 1 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं, तो यहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कराते हैं तो यहीं पे हम 1 से मल्टीप्लाई, या तो हम लोग यहाँ पे कितने 1 की जगह पर अगर 2 लिखते हैं तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सही। तो कितना 2 2 2 जा 4
और 2 4 जा 8, सही। या फिर 3, अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सही बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा के देख ले, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, सही। तो 1 to 9 आ गया बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और 3 की जब यहाँ पे 43 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 to 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। और ये वाला जो 3 था यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 3 और 3 6 और 46, सही। अब हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का स्क्वायर सही है या नहीं। तो ये जो हम लोग की जो वैल्यू आई है, जब 23 का जब हम लोग डबल करेंगे, 23 का डबल जब हम करेंगे तो 336 और 2 46, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर होगी इसका ही डबल यहाँ पर होगा 46। देखो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 23, तो 23 का डबल कर देंगे तो कितना होगा, 46 होगा, सही। तो अंडर रूट 5 to 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 23, सही। अगर इसे हम लोग तो इसे अगर आप 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 to 9 आएगा। तो आई होप बच्चों आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझ गए होंगे कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग अपना एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अगली वैल्यू हम लोग लेते हैं √4096, सही, 4096 ये हम लोग ले रहे हैं। इसे हम लोग क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 डिजिट हैं, हम लोग क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, 4096, सही। अब इसमें क्या यूनिट डिजिट से 2 का पेयर बनाया जाता है, तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, पीछे से बनाएंगे, इसमें 2 पेयर पूरे हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 40, तो सबसे पहले 40 हम लोग को पहला पेयर लेके सॉल्व करना है। अब हम लोग ऐसा एक स्क्वायर देखते हैं जो कि 40 से कम हो या तो 40 से ज्यादा हो, सही। तो 7 7 या 49 बड़ा है, सही, लेकिन 6 6 जा 36 छोटा है, तो 6 6 जा 36, सही। अब इसे हम लोग कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही। तो 40 माइनस 46 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4 बची। 40 में से 36 अगर लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब ये जो 6 है यहाँ पे हम लोग 6 ऐड कर देंगे, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। अब हम लोग ये जो नेक्स्ट पेयर है, ये वाला पेयर यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे, तो अब कितना होगा, 496 हो गया, सही। अब 12, सही। अब 12 में ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कराए, सही नहीं, अब ये यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा नंबर पुट करें कि अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दी जाए पूरे को तो 496 आ जाए, या तो 496 से कम रहे, सही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यहीं पे तो हम लोग को वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सही। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 4 4, तो बहुत छोटा है। फिर यहाँ पे 2 की जगह पर 3 रखते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9 हो गया, सही। ये अभी छोटा है। अब हम लोग देखते हैं 4 रख के देखते हैं, 4 रखती है यहाँ पे और 4 से मल्टीप्लाई करा दी, 4 4 जा 16 का 6 कैरी वाला लगा हुआ, 4 2 जा 8 1 9 और 4 1 जा 4। तो हम लोग देख रहे हैं अगर यहाँ पे हम लोग 4 रख, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पर जो था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 रखेंगे और 4 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मतलब कि 12 4 यहाँ पे इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोग कितनी वैल्यू आ जाएगी,
496 सही। तो 496 वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 496 ये हो जाएगा 0 सही। और 4 यहाँ पर भी, और साथ में यहाँ पे जो वैल्यू थी और यहाँ पे हम लोग क्या 4 रखा है, यहाँ पे हम लोग 4 रख के इसे कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद 4 4 8 हो जाएगा और प्लस 12, तो ये हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0 सही बच्चों। तो अब हम लोग अब इसे देखेंगे कि ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 64 का हम लोग डबल कर देंगे, 64 का डबल करने पे हम लोग का कितना मिलेगा 128 64 सही। तो 64 का डबल हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग डबल कर देंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा। 128 आ रहा और नीचे भी फाइनल 128 है, तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। और सही इसी के साथ 4096 का स्क्वायर रूट कितना 64 आ गया। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग स्क्वायर एंड इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप समझ के कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना, और आप ये भी जान गए होंगे कि स्क्वायर्स क्या आते हैं, स्क्वायर रूट्स का आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ उनका चैप्टर नंबर 6 ये पूरा फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताइए और आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।